हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई गेट भिलाई। बच्चों, जैसे आपको मालूम है कि आई गेट के अंदर में कंप्यूटर साइंस और आईटी ब्रांच के लिए गेट की प्रिपरेशन कराई जाती है और हमारा फोकस टोटली कंप्यूटर साइंस और आईटी स्टूडेंट के ऊपर ही रहता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ दो ही ब्रांच चलते हैं इस कोचिंग के अंदर में और लास्ट 18 ईयर से चल रही है यहाँ पर। तो बहुत से बच्चों को डाउट रहता है कि सर, हमें गेट की प्रिपरेशन करने का मन है, लेकिन कब से स्टार्ट करना चाहिए, कब से स्टार्ट करें कि हमारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाए और हम 6 सेम में बहुत अच्छा कर पाए और हम फाइनल ईयर में यदि किसी कारण से चूक जाते हैं प्री फाइनल ईयर में, तो फाइनल ईयर में अपने आप को इम्प्रूव करके अच्छा कर पाए, एक अच्छी रैंक, एक डिसेंट रैंक जनरेट कर पाए इंडिया में और टॉप मोस्ट कॉलेज में हम लोग पढ़ने जा सकें। तो बच्चों, सबसे पहले मैं ये डिस्कस करूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहता है कि सर, ऑलरेडी इतनी सारी पढ़ाई करने के बाद और फिर कॉलेज में आने के बाद फिर आप बोलते हैं गेट की भी प्रिपरेशन करो, तो क्यों करनी चाहिए हमें गेट की प्रिपरेशन, क्योंकि ऑलरेडी हम इतने सालों से पढ़ते आ रहे हैं। 12 में तक काफी मेहनत की आईटी जेई के लिए और अच्छा नहीं कर पाए हम लोग, और उसके बाद अब कॉलेज लाइफ में आ गए हैं, थोड़ा सा एंजॉय करना है और इसमें भी आप बोलते हैं कि कोडिंग वोडिंग छोड़ के आप गेट पढ़ो। तो बच्चों, एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहूंगा, कोडिंग छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और कॉलेज में बर्डन बहुत ज्यादा नहीं रहता है कॉलेज के सब्जेक्ट को लेकर। तो मेरा ये बोलना रहता है कि ठीक है, आपके कॉलेज के अंदर में यदि आपके सीनियर्स का जॉब 15 लाख, 16 लाख, 20 लाख, इस तरह से सभी का लग रहा है, सभी का लग रहा है, ठीक है, मोस्टली लोगों का लग रहा है, तो फिर आप गेट की प्रिपरेशन नहीं करते तो भी चल जाएगा। लेकिन ये ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा है, आपको लग रहा है कि हमारे कॉलेज का जो जॉब है, एवरेज जॉब है, वो 4 लाख, 5 लाख ही है। तो उस केस में आपको सेकेंड ऑप्शन रखना ही पड़ेगा, जिसमें से गेट एक बेस्ट ऑप्शन है। गेट आपको एक सेकेंड चॉइस, एक बेस्ट चॉइस आपको अपनी लाइफ में दे सकता है। और एक चीज और बता दूं यहाँ पे बच्चों, यदि आपका, तो आप 4 साल के कॉलेज में, मतलब 4 साल का जो कॉलेज पढ़ेंगे आप इंजीनियरिंग के अंदर में, उस 4 ईयर के अंदर में यदि आपका बैकग्राउंड जो फंडामेंटल है वीक हो गया, तो आगे जाके फिर आपको दिक्कत जाएगी। जैसे मैं याद करूं, अपने टाइम को याद करता हूं कि जो लोग अपने टाइम में मेहनत नहीं किए, इंजॉय किए, खूब घूमे टहले मस्ती किए कि चलो बाद में देख लेंगे यार क्या करना है कैसे करना है, प्लान नहीं किए, उन लोगों को बाद में निकलने के बाद कॉलेज से फिर से वही सब्जेक्ट, वही डेटा स्ट्रक्चर, वही एल्गोरिथम, वही ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस की बुक निकाल के वापस पढ़नी पड़ गई और उनको जॉब लगने में 6 महीने, 7 महीने, 1 साल लग गए। तो दिक्कत तो जाती है। मतलब आप यदि पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, कॉलेज के टाइम में रहकर अपने फंडामेंटल क्लियर नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको आगे जाके लॉस दिखेगा। जब तक आप कॉलेज में रहेंगे तब तक नहीं दिखेगा, क्योंकि उसमें दोस्ती यारी रहती है, एक अलग ही नशा रहता है दिमाग के अंदर में। लेकिन जैसे से आप 4th ईयर में पहुंचेंगे, तो डर लगना स्टार्ट हो जाता है कि यार ये 3-4 साल तो मैंने ऐसे बिता दिया और ठीक है 90% नंबर ला दिया, 80% नंबर ला दिया, लेकिन नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ज्यादा नॉलेज मुझे नहीं है। सब्जेक्ट जो मैंने कोर्स सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस के पढ़े हैं, उनको लाइफ में कैसे यूज करना है, ठीक है, वो भी हमें पता नहीं है। हमें इंटरेस्ट नहीं आता सब्जेक्ट के अंदर में, न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व नहीं कर पाते, सिर्फ थोड़ी थोड़ी पढ़ के नंबर्स ला लिए। चूंकि यूनिवर्सिटी के जो कॉलेज के एग्जाम्स होते हैं इंजीनियरिंग के, मैक्सिमम टाइम में थ्योरी पूछी जाती है या एक आध दो फिक्स न्यूमेरिकल्स होते हैं वो पूछे जाते हैं, और बच्चे उसको इजिली कर ही लेते हैं, नंबर्स अच्छे गेन कर ही लेते हैं। तो कॉलेज की पढ़ाई डिफरेंट होती है और एक कम्पिटिटिव एग्जाम को निकालने का जो तरीका है, पढ़ने का तरीका है या स्टडी है, जो नॉलेज है, वो अलग होता है। क्योंकि उस केस में जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ जाते हैं, उस केस में फिर आपको अपना फंडामेंटल काफी स्ट्रांग रखना पड़ता है। हर टॉपिक को इस पॉइंट से सोचना पड़ता है कि इसको हम अपनी लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, इसका आगे क्या सिग्निफिकेंस है, इस चीज को क्यों बनाया गया है, ठीक है। तो जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं, जैसे अभी मैं, हमारे पास तो बहुत सारे बच्चे आते रहते हैं और बोलते हैं सर कि मैंने ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ ली है। तो मैं पहला ही क्वेश्चन उनसे पूछता हूँ, यार ठीक है तूने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ ली है, तो उसका पर्पस क्या है, क्यों पढ़े हो, उसको क्या लाइफ में क्या यूज है। तो बोलते हैं सर उसके थ्रू हम एनी टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, कोडिंग कर सकते हैं, अलग अलग टाइप का उन लोगों का आंसर रहता है। मैं बोलता हूँ एक सिंगल वर्ड, एक सिंगल लाइन में बताओ मुझे। तो बहुत से बच्चे नहीं जवाब दे पाते हैं। हाँ, 2%, 3% ऐसे बच्चे रहते हैं जो जवाब दे पाते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है यार, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों पढ़ते हैं हम लोग,
लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन। जैसे हमारा आप हिंदी में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वैसे हमें एक हार्डवेयर, एक कंप्यूटर से कम्युनिकेशन करना है, तो हमें क्या चाहिए? एक लैंग्वेज चाहिए। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक लैंग्वेज है जिसके थ्रू आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं अपने सिस्टम के साथ। इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में आप क्या करते हैं? कोड लिखते हैं, और इस इंस्ट्रक्शन को हमारा कंप्यूटर क्या करता है? ब्रेन क्या है, सीपीयू, उसको इंटरप्रेट करता है और उसके अकॉर्डिंग क्या करता है? ऑपरेशन परफॉर्म करता है। बेसिकली आपकी बातों को अंडरस्टैंड करता है इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में। तो बेसिकली आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो मेन पर्पज ऑफ लैंग्वेज इज कम्युनिकेशन। इतना बोलने में लोगों को दिक्कत जाती है, कंप्यूटर की डिफिनेशन प्रॉपरली नहीं बता पाते हैं, लोग प्रिंटर स्कैनर के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं, और पूरा का पूरा सी पढ़ के बैठे हुए हैं। तो बच्चों, ये जाने के बाद आगे जब आप बढ़ते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं, तो ये प्रॉब्लम खासकर थ्री टायर कॉलेज के जो बच्चे होते हैं उनको क्रिएट होने लगता है, क्योंकि वो अपना ये जो टाइम होता है, एक जो मोमेंट होता है एक कॉलेज के अंदर में पढ़ने का, क्योंकि ये जो 4 साल होता है, ठीक है, ये देखो 12 की जो पढ़ाई होती है ये डिसाइड करता है कि आप को इंजीनियरिंग में आना है, मैथ्स ले लिया तो इंजीनियरिंग में आना है, बायो ले लिया तो मेडिकल में जाना है। एक रास्ता आपको देता है, इस रास्ते पे अब आपको चलना है। लेकिन उस रास्ते पे भी ऐसा नहीं कि पढ़ना नहीं पड़ेगा। उस रास्ते पे आप नहीं पढ़ेंगे तो लास्ट में 3 लाख 4 लाख की जॉब लगेगी, और आगे बढ़ने में आपको फिर से मेहनत तो करना ही पड़ेगा। तो पहले कर लो या तो बाद में कर लो, बात एक ही है। आप अपने बड़े से सुनते भी हैं कि भाई या तो स्टार्टिंग में मेहनत करके अच्छे से अपनी जगह पे पहुंचा लो। जो बच्चों ने 11 12 में अच्छा करके आईटी, ट्रिपल आईटी, एनआईटी में चलेगा, उनका प्लेसमेंट शानदार होगा, वर्ल्ड बेस्ड कंपनी उनको लगेगी। लेकिन जो ठी टायर कॉलेज के अंदर में गए, उस समय अच्छा नहीं कर पाए, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ये नहीं कि आप खराब थे इसलिए अच्छा नहीं कर पाए, उस समय अलग अलग फैक्टर, उसके बारे में कभी और डिस्कस करो, क्या फैक्टर्स रहते हैं, क्यों अच्छे बच्चे अच्छा नहीं कर पाते आई जेई के अंदर में। ठीक है, तो अभी आप जिस कॉलेज में गए, अभी भी आपको रुकने की जरूरत नहीं है। जिस बात को आप पकड़ चुके हैं, उसमें आपको बेस्ट बनने की जरूरत है। ठीक है, घूमो टहलो मस्ती करो पार्टियां मनाओ, लेकिन अर्ली मॉर्निंग में उठ के या लेट नाइट में बैठ के आप 4 घंटे 5 घंटे टाइम निकाल के आप अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए बहुत अच्छा कर सकते हैं, जिससे कि आप प्री फाइनल ईयर के अंदर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाल सकें। तो गेट पढ़ने से पहला ही मकसद यहाँ पर यही होता है कि आपका फंडामेंटल काफी क्लियर हो जाता है हर सब्जेक्ट को लेकर। हर सब्जेक्ट को देखने का तरीका चेंज हो जाता है, क्योंकि हमारे पास जो बच्चे लोग आते हैं खुद ही फीडबैक देते हैं, सर पहले हमें इतना डेप्थ नॉलेज नहीं था सी के अंदर में, डेटा स्ट्रक्चर के अंदर में, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, सिंक्रोनाइजेशन के अंदर में, लेकिन यहाँ पे पढ़ने के बाद हमें ऑपरेशन का जो व्यू है उसको देखने का तरीका वो चेंज हो गया है। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन लगता था सिर्फ थ्योरी 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 है, यहाँ पे पढ़ने के बाद न्यूमेरिकल्स हमसे बनने लगे हैं, तो हमें बहुत अच्छा फील होता है। और मुझे फिर ये भी लगता है जो बच्चे नहीं कर रहे, जो हमारे दोस्त आपके पास नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, उससे आप टेक्निकली बात करो तो कट जाते हैं, वो बात ही नहीं करना चाहते टेक्निकल के ऊपर, क्योंकि उनका बेस उतना अच्छा नहीं रह गया। तो उस केस में हमें और कॉन्फिडेंस हमारे अंदर में जनरेट होता है, पैदा होता है, कि यार अच्छा के सही टाइम में हमने ज्वाइन करके ये नॉलेज को, क्योंकि आपको जब लगता है यार ये सब चीजें मुझे आती है लेकिन हमारे फ्रेंड्स को नहीं आती है, तो अलग ही आपका माइंड क्या होता है, मतलब हैप्पीनेस महसूस करता है कि यार चलो अच्छा किया, मैंने अच्छी मेहनत कर लिया हूँ, और इसका फायदा आपको धीरे धीरे दिखता है। इस साल मैंने देखा यहाँ पर कि जैसे 6 सेमेस्टर की बात करता हूँ, मैं प्री फाइनल की बताता हूँ, कि मैं देखता हूँ हर साल लोग बहुत अच्छा करते हैं। लास्ट ईयर 2022 के अंदर में हमारे पास ऐसे स्टूडेंट थे, मतलब 4 स्टूडेंट थे जो प्री फाइनल ईयर के अंदर में ही अच्छा कर लिए थे, मतलब उनकी रैंक पासों के अंदर में आ गई थी। ठीक है, जिसमें नाम बता सकता हूँ, आप गूगल करके देख सकते हैं। 90 रैंक अनन्या मेहता की थी, ठीक है, प्रियांशु की थी, ठीक है, साहिल की थी, ठीक है, और एक स्टूडेंट और है। तो इस तरह से आप देखिए 4 स्टूडेंट ऑलरेडी किस में आ गए, सब ऑनलाइन में पढ़ के टॉप 500 के अंदर में आ गए, प्री फाइनल के अंदर में। फिर उन्होंने दोबारा एग्जाम लिखा, भाई देखो साहिल का रैंक इस साल कितना आ गया, उसने मेहनत किया 55 रैंक फाइनल ईयर में ला दिया, आईसी बंगलौर उसको मिल गया, पढ़ने के लिए जा रहा है। आईसी बंगलौर जाना मतलब एक इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेज के अंदर में जा रहे हैं, ठीक है, नंबर 1 के कॉलेज में आप जा रहे हैं। और वहां पे जो आपका एलिमिनेटरी नेटवर्क चेंज होगा, आपके फ्रेंड सर्कल जो चेंज होंगे, वो इन्वायरमेंट थी टायर कॉलेज के अंदर में तो नहीं मिलेगा ना आपको, सीधी सी बात है। तो एक वीआईपी कल्चर में आप चले गए, एक तरह से आप बोल सकते हैं। तो बच्चों, जो बंदा और ये बंदे जो है, अभी इस साल की भी बात कर लेता हूँ, 23 के अंदर में देखो बीआईटी के 2 बच्चे हैं जिनकी रैंक, एक की 329 है और एक की 400 समथिंग है। तो नवनीत प्री फाइनल ईयर में बीआईटी में, वो फर्स्ट सेमेस्टर में था तब मेरे पास आ गया था, ज्वाइन कर लिया था, जबकि मैंने मना किया यार फर्स्ट सेमेस्टर बहुत अर्ली हो जाता है, तो आना सेकेंड और थर्ड सेमेस्टर में आना। बोला नहीं सर, अभी मैं एक ही सब्जेक्ट करूंगा और धीरे धीरे करूंगा, और जिससे कि मैं फिर फाइनल ईयर में अच्छा कर पाऊँ।
एक सब्जेक्ट किया, फिर नेक्स्ट सेमेस्टर में दो सब्जेक्ट उठाया, ऐसे करके धीरे धीरे स्टडी किया। और प्री फाइनल के आप उससे मिल सकते हैं, बीआईटी के प्री फाइनल ईयर में 6 सेमेस्टर में अभी पहुंच गया है, और अभी एग्जाम दे दिया है, अब 7 सेमेस्टर में पहुंच जाएगा। और आप फाइंड आउट कर सकते हैं नवनीत कौन है, आपको पता चलेगा। तो उसका रैंक 329 है। तो भाई वो तो सबसे आगे निकल गया ना। वो अभी इस साल मेहनत नहीं भी करेगा तो भी उसको आईटी मिल ही जाएगा ना। और आईटी में जाके क्या करेगा वो, मतलब वो सबसे आगे निकल गया अपनी बैच में। जो उसके बैच में 120 180 स्टूडेंट हो गए, वो सबसे आगे, उसका कंपैरिजन कोई नहीं कर पाएगा, कोई कितना भी कोडिंग कर डाले, क्योंकि वो टॉप मोस्ट ब्रांड नेम होता है उसका। आप सोचो ना, उसके सारे जितने भी अब फ्रेंड बनेंगे आगे, वो सब आईटीएन बनने वाले हैं। उसका एलुमनी नेटवर्क ही पूरा चेंज हो गया यार, जो कि ऑलरेडी उस कॉलेज के बच्चे बहुत अच्छी अच्छी जगह पे होंगे, जो आगे बहुत हेल्प करते हैं। दूसरा स्टूडेंट है राहुल देवांगन, जिसका 400 समथिंग, वो इलेक्ट्रिकल का बच्चा है, उसको इलेक्ट्रिकल में इंटरेस्ट नहीं था, वो सीएस में आके गेट की तैयारी किया, और पी फाइनल ईयर में 400, मतलब दूसरी ब्रांच का बच्चा सही टाइम में फोकस करके पी फाइनल ईयर में अच्छा रैंक ला लिया। अब वहीं पे कंप्यूटर साइंस वाले जो बच्चे आईटी वाले हैं, उनको इस नशे में रहते हैं कि अरे यार मैं तो ऑलरेडी इंजीनियर बन रहा हूँ कंप्यूटर साइंस में, अच्छा कर लूंगा, गूगल तो आएगा बस मुझे ऐसे ही लेके जाएगा। क्योंकि हर बंदे का सपना होता है मुझे गूगल आएगा ऐसे ही लेके जाएगा, ऐसे लेके नहीं जाएगा। और अभी तो आपको पता है यहाँ पर कि कंप्यूटर साइंस के अंदर में चीजें बहुत तेजी से क्या होती है, चेंज होती हैं। एआई, मशीन लर्निंग, अभी चैट जीपीटी के लिए हल्ला मचा हुआ है, जॉब जा रही लोगों की। तो ये सब चीजों से बचने के लिए, ठीक है, एआई कितना भी डेवलप हो जाए, मशीन लर्निंग कितना भी आ जाए, जो ह्यूमन नेचर होता है सीखने का, नई चीजों को अडॉप्ट करने का, ठीक है, वो मशीन, कोई भी मशीन नई चीजों को अडॉप्ट करने में उसको टाइम लगता है। तो इसलिए आपकी वैल्यू कभी भी खत्म नहीं हो सकती है। हाँ, आपको नया स्किल सीखना पड़ेगा, अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा, लोगों से आगे निकलना पड़ेगा। और ये सब चीजें आप तभी कर सकते हैं जब आपका जड़, बेस, फाउंडेशन काफी मजबूत हो। जैसे पेड़ होता है, आपको मालूम है, लॉन्ग टाइम तक खड़े रहता है, ये उसकी जड़ मजबूत है। और जड़ मजबूत नहीं तो धराशायी हो जाएगी, तूफान आएगा धराशायी हो जाएगा वो। तो सिमिलरली यही चीज हो रहा है कंप्यूटर साइंस के अंदर में, नई नई टेक्नोलॉजीज आती जा रही हैं, और लोग धराशायी होते जा रहे हैं, जो उनका न्यू मजबूत नहीं है। तो बच्चों, आप 3 टायर कॉलेज के अंदर में अच्छा प्लेसमेंट नहीं है, 4-5 लाख का प्लेसमेंट है, तो बेटर है कि अभी भी दुखी होने की जरूरत नहीं है, सही टाइम में चीजों को स्टार्ट करने की जरूरत है, जिससे कि आने वाले वक्त में आप प्री फाइनल ईयर में एटलीस्ट, मैं तो ये बोलता हूँ अपने बच्चों को, यार प्री फाइनल में ज्यादा प्रेशर मत लो, अच्छी रैंक आ जा रही, अच्छी प्रिपरेशन हो जा रही तुम्हारी, बहुत बढ़िया है, प्री फाइनल ईयर तक अपना पूरा सिलेबस खत्म कर डालो, और प्री फाइनल ईयर में आप क्वालिफाई कर लो, उतना भी बहुत है। उससे आप हाईली मोटिवेट हो जाओगे, और जब आप एग्जाम देके और क्वालिफाई होके निकलोगे, तो आपको लगेगा यार ये तो जो हम पढ़ते थे सर की क्लास में, वही सब क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि सबको डाउट रहता है, बच्चों को डाउट रहता है कि यार जो हम पढ़ रहे हैं वही आएगा, कुछ अलग आएगा। तो आप देखेंगे जब आप प्री फाइनल में क्वालिफाई होते हुए निकलेंगे, तो आपको खुद ही पता चलेगा यार ये तो वही सब चीजें जो हम क्लास के अंदर में पढ़ रहे हैं, जो हमारे नोट्स के अंदर में है। बस अब हमें क्या करना है, अपनी कमियों को फाइंड आउट करना है, अपने वीकनेस को फाइंड आउट करना है। 1 साल का पूरा टाइम बचता है आपके पास फाइनल ईयर के अंदर में, और उसमें आप क्या करिए, फुल जो आपका वीकनेस पॉइंट था उसको स्ट्रॉन्ग करिए, प्रीवियस के क्वेश्चन अच्छे से बनाइए, और बुकलेट मिलती है यहाँ पर उसको सॉल्व करिए आप, या कहीं का भी बुकलेट आपको मिले उसको सॉल्व करिए आप, और प्रॉपरली टेस्ट लिखिए। और इतना ज्यादा टाइम आपको मिल जाएगा 1 साल का रिवीजन करने का, टेस्ट देने का, प्रीवियस क्वेश्चन को रिवाइज करने का, हर क्वेश्चन 10 से 15 मिनट लग जाएगा आपको एनालाइज करने का। उससे आपकी प्रिपरेशन एक अच्छे फॉर्म में होगी, एक हाई लेवल पे होगी, नए क्वेश्चन को देख के आपको डर नहीं लगेगा। जैसे मैंने साहिल का एग्जाम्पल दिया कि उसका रैंक जो था प्री फाइनल में 300 समथिंग था, और अभी 55 रैंक आ चुका है। उसी के साथ में एक स्टूडेंट था विनीत पटेल, प्री फाइनल में रैंक बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उसने 1 साल का टाइम था, सिलेबस खत्म हो गया था, मेहनत किया, और 85 रैंक उसने इंडिया में ला दिया। गुजरात के हैं दोनों बच्चे, गुजरात के हैं, और दोनों ऑनलाइन पढ़ते थे। तो ये दोनों बच्चे कब ज्वाइन किए थे मुझे, ये दोनों बच्चे मुझे जब 3rd सेमेस्टर में थे, तब उन्होंने मुझे फाइंड आउट कर लिया था, जबकि उतना ज्यादा मेरा एडवर्टाइजमेंट नहीं है। कि बहुत लोग डाउट भी करते हैं यार छत्तीसगढ़ में आई गेट में पढ़ें या कहीं और पढ़ें, लेकिन इन्होंने यहाँ पे क्यों ज्वाइन किया, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे डेमो अटेंड किया, जब वो सब्जेक्ट पढ़ा जो ऑलरेडी वो पढ़ चुके थे कहीं ना कहीं से, यूट्यूब से, इधर उधर से, जब उनको डिफरेंस लगा यार तो बहुत डिफरेंस है लोगों से, सब रटी रटाई चीजें नहीं पढ़ा रहे हैं जो हर जगह पर पढ़ाई जा रही है, या यूट्यूब में लोग फ्री कंटेंट दे रहे हैं।
तब उन लोगों ने, उनको 3-4 क्लास में फील हो गया यार ये कुछ अलग ही चल रहा है। ठीक है, इस पे हमारे फाउंडेशन पे जो हमें चीजें पता नहीं है वो उस पे सर वर्कआउट कर रहे हैं, एकदम नई चीजें जो किताबों में भी शायद उसके बारे में उतना डिस्कशन नहीं है। तो सोचने थिंकिंग प्रोसेस यहाँ पे कराया जा रहा है हर सब्जेक्ट को लेकर। तब उन्होंने ज्वाइन कर लिया, विश्वास किया। और देखो साहिल अपने कॉलेज से इकलौता ज्वाइन किया था, और प्री फाइनल ईयर में उसका 300 समथिंग रैंक आया। उसको देखते हुए उसके कॉलेज के बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन किया। फिर इफरान भी आया, इफरान का भी इसमें ट्रिपल आईटी हैदराबाद में भी हो गया है इस साल। ठीक है, थोड़ा सा लेट चालू किया उसने, लेकिन मेहनत करके वो सक्सेस कर लिया अपने आप को। ठीक है। दूसरा, विनीत अपने कॉलेज से, देखा जाए उसके कॉलेज से 1 या 2 या 3 स्टूडेंट रहे होंगे, जैसे उसका भाई भाई भी था एक जिगर करके पटेल। ठीक है, और उसने अपने कॉलेज में इकलौता सबसे अच्छा किया, 85 रैंक लाया। तो जिन लोगों ने विश्वास करके और आराम से धैर्य के साथ यहाँ पे कोर्स को कंप्लीट किया, हर कॉलेज में, अभी हमारे पास तो ऑनलाइन में सारे कॉलेज के बच्चे हैं जो खासकर हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं, वो सब यहाँ पे आ रहे हैं पढ़ने के लिए। और उनको यहाँ पे डिप्रेशन नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग जीरो से पढ़ा रहे हैं, हम 20 से कंटेंट को उठा नहीं रहे। और ये ऐसा भी नहीं कर रहे हैं कि नहीं नहीं जल्दी जल्दी खत्म करना है। अब तो सारे वीडियोस भी रिकॉर्ड हो गए। साहिल के टाइम में वीडियो रिकॉर्डेड नहीं थे, हम देते भी नहीं थे रिकॉर्डेड, हमें लाइव पढ़ो, सिर्फ लाइव पढ़ो बस। लेकिन अब तो वीडियो सारे रिकॉर्ड हो गए, सब रिकॉर्डेड नहीं था इसलिए नहीं देते थे। लेकिन अभी चूंकि 20 के बाद आपको पता है सब ऑनलाइन हो गया, सारे वीडियो रिकॉर्ड हो गए हैं। अब बच्चा चाहे तो उसके लिए फैसिलिटी है, कितने भी नंबर ऑफ टाइम वीडियो देख सकता है, अपने फाउंडेशन के साथ हाई लेवल के क्वेश्चन बना सकता है हर सब्जेक्ट के अंदर में। ऑपरेटिंग सिस्टम आप पढ़ेंगे तो हर चैप्टर में न्यूमेरिकल बने कराया हुआ है, हर चैप्टर में थ्योरी प्रॉपरली कवर किया गया है, प्रीवियस के क्वेश्चंस कराए गए हैं, नॉन गेट के क्वेश्चंस कराए गए हैं, टेस्ट सीरीज में यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे हैं उनको कराए गए हैं। इसलिए वीडियो की लेंथ थोड़ी सी बढ़ गई है, और वो उतना करना ही पड़ेगा। जो बच्चे उतना नहीं किए, हमारी बातों को नहीं माने, वो मतलब उनके लिए दिक्कत हो गया। जो लोग ये सोचे कि यार सर का ऑपरेटिंग सिस्टम 100 घंटे का है तो मैं इसको नहीं पढ़ूंगा यार, 100 घंटे बहुत ज्यादा टाइम चले जाएगा, मैं यूट्यूब से या कहीं और कोई कंटेंट देख लेता हूँ जहाँ पे 40 घंटे और 50 घंटे पढ़ाया गया है, वो सारे बच्चे अभी मैं आपको बताऊं क्वालिफाई भी नहीं कर पाए हैं। ठीक, ऐसे बच्चे मेहनत खूब किए। भाई 40 घंटे 50 घंटे का वीडियो कहीं तो देखा होगा ना आपने, मेहनत तो आपने किया, लेकिन सही कंटेंट ना होने की वजह से। क्योंकि थ्योरी पढ़ने से फायदा नहीं होने वाला ना, कि थ्योरी कर लिए कोई न्यूमेरिकल बना ली, नहीं, एक थ्योरी पढ़ने के बाद उसके अंदर में कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक ही टाइप का क्वेश्चन थोड़ी आता है, वहां तो नया क्वेश्चन आएगा, तो हर टाइप का क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, तो उसमें तो टाइम लगेगा ही यार। इसलिए 10 घंटे 20 घंटे 40 घंटे में नहीं हो पाएगा। या तो कोचिंग प्रॉपरली चीजों को करवा दे तो आपकी मेहनत कम हो जाएगी, या तो कोचिंग उतना अच्छे से ना कराए फिर आपको ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो हम इतना मेहनत करवा देते हैं कि बच्चे का एफर्ट कम हो जाता है, फिर सीधा प्रीवियस के क्वेश्चन पे अटैक करता है और टेस्ट सीरीज में घुस जाता है। फिर जो थोड़ा बहुत कमियां रहती वो टेस्ट सीरीज से उसकी कवर हो जाती है, प्रीवियस के क्वेश्चन से कवर हो जाती है। और थ्योरी अप्लाई कैसे करते हैं अलग अलग जगह पे वो हम यहाँ पे सिखा देते हैं। तो बच्चों बहुत बड़ा ये बेनिफिट है गेट करने से। पहला इंपॉर्टेंस ये है कि आपका नॉलेज एक हाई लेवल पे जाएगा, एक कॉन्फिडेंस आपको जनरेट होगा। दूसरा, गेट की तैयारी आप कर रहे हैं तो बहुत से बच्चों को डाउट रहता है सर हमारे कॉलेज का प्लेसमेंट भी मेरा छूट जाएगा। बिल्कुल नहीं छूटेगा। ऐसे कोई बच्चा नहीं है जो हमारे पास गेट निकाला उसकी जॉब नहीं लगी, 3-3 4-4 जॉब लोग लगा के लगाए हैं। एक श्रेयांश श्रीवास्तव करके स्टूडेंट हमारा शंकराचार्य का है, वो 3 जॉब लगा के बैठा है, लेकिन अब जॉब में नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि ट्रिपल आईटी हैदराबाद उसका निकल चुका है, वहां पे एमटेक करने जा रहा है वो। ऐसे बहुत सारे बच्चे आपको मिला सकता हूँ, आप मेरे से कनेक्ट होइए, आपके सीनियर से मिला दूंगा, उनसे बातचीत करिए। कॉलेज का जॉब, क्योंकि जॉब में प्लेसमेंट में क्या होता है आपके कॉलेज के अंदर में, एप्टीट्यूड पहला राउंड और टेक्निकल रहता है। एप्टीट्यूड ऑलरेडी हम लोग पढ़ाते हैं, आप तो सब रिकॉर्डेड है तो आप कितने भी नंबर ऑफ टाइम वहाँ पे पढ़ सकते हैं। और टेक्निकल हम लोग पूरा करा ही देते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल वैसे ही हाई रहता है, और वहाँ पे आप अच्छा जवाब दे सकते हैं। बस आपको कम्युनिकेशन स्किल अपना थोड़ा सा अच्छा करना है, तो वहाँ का प्लेसमेंट लग जाता है। नॉलेज बढ़ा, प्लेसमेंट कॉलेज का लगा, गेट कर लिए, तो एक अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी एमटेक करने का इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेज से जो 12 में नहीं जा पाए थे आप। और वहां पे जाके आप एमटेक करके प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आप अपने आपको सुरक्षित कर सकते हो। मतलब आप एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ठीक है, इस तरह की जो टॉप मोस्ट कंपनी है, फेसबुक, और यहाँ सब में हमारे स्टूडेंट काम कर रहे हैं आज के डेट में। एक कैलिफोर्निया में एप्पल में हमारे पास एक स्टूडेंट है, शिखा सिंगल, वो जॉब कर रही है।
फेसबुक में हमारे पास अंकित दीक्षित है, लंदन में वो जॉब कर रहा है वहाँ पे। ठीक, गूगल में बिपाशा बोस है, वो जॉब करे, ट्रिपल आईटी बंगलोर से पढ़ी हुई है। ठीक है, तो ऐसी कोई कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट में तो बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ पर हैं। ठीक है, तो ऐसी कोई कंपनी नहीं है जहाँ पे हमारे बच्चे ना जॉब कर रहे हो आज के डेट में। और ये सब एमटेक के थ्रू मिला है, ऐसा नहीं विदाउट एमटेक नहीं मिल सकता, मिल सकता है, लेकिन उसमें फिर आपको एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ेगा। और ब्रांड नेम, क्योंकि देखो यार, जैसे आपका नाम है और उसके नीचे आप आईआईटी, ट्रिपल आईटी, एनआईटी थोड़ा सा लिखते हैं, तो आप एक ब्रांड वैल्यू, आप लोग को, आपको लोग सीरियस लेते हैं। वही लोग जो आपको बोलते थे अरे प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा है, अब वैल्यू नहीं देते थे, वही लोग आपको वैल्यू देने लगते हैं, नहीं यार वाकई प्राइवेट कॉलेज से पढ़ा, लेकिन आज ये टॉप मोस्ट कॉलेज से पढ़ के निकल रहा है और एक बेस्ट कंपनी में जा रहा है, फेसबुक में जा रहा है, माइक्रोसॉफ्ट में जा रहा है, एप्पल में जा रहा है, गूगल में जा रहा है, सिस्को में जा रहा है, टिस्को में जा रहा है, गोल्डमैन सच में जॉब लगा रहा है, मॉर्गन में लगा रहा है, वॉलमार्ट में जॉब लग रही। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जहाँ पे हमारे बच्चे आज की डेट में एमटेक के थ्रू जॉब कर रहे हैं। ये भी एक फायदा आपको मिलता है, ये आपके पास अपॉर्चुनिटीज है। यदि आप सिर्फ कोडिंग कोडिंग करेंगे तो ये अपॉर्चुनिटी तो आपके हाथ से गई। जो कि आपको लगता है मैं कॉलेज की पढ़ाई करके गेट निकाल लूंगा, और तो बहुत मुश्किल जाएगा आपको। हाँ, आप खुद एफर्ट लगा रहे हैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ स्टडी से जॉब नहीं निकल सकता, बिल्कुल निकल सकता है, बहुत से बच्चे निकालते हैं, लेकिन वो खाली काफी मतलब सीरियस डिसिप्लिन वाले बच्चे रहते हैं। उनको एग्जैक्ट पता रहता है कि हमारे सिलेबस में क्या है, हमें क्या पढ़ना और कैसे अपने आप को इम्प्रूव करना है। वो लोग सर्च आउट कर करके चीजों को क्या करते हैं, पढ़ते हैं और अच्छा रैंक प्रोड्यूस भी करते हैं। टॉप 100 में, टॉप 50 में, टॉप 10 में भी आते हैं, ऐसा नहीं बोलूंगा नहीं आते हैं। मतलब आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो ऑप्शन यहाँ पे गेट के थ्रू निकलता है, वो है यदि आपको साइंटिस्ट बनना है बार्क में, इसरो में। जैसे इस साल देखो 47 सीट आई है, किसमें, इसरो के अंदर में। तो जिन बच्चों ने सिर्फ कोडिंग 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 करते रह गए, अब वो इसरो का एग्जाम लिखेंगे भी तो उससे एक क्वेश्चन नहीं बनेगा, मैं लिख के बता रहा हूँ, नहीं कर पाएंगे। उनका, उनकी किस्मत से ये सारे ऑप्शंस खत्म हो चुके हैं, उन्होंने खुद ही खत्म कर दिया, सिर्फ कोडिंग कोडिंग करके। करो कोडिंग फिर आप, कोडिंग यार 12 का बच्चा भी अच्छा करके आपसे आगे निकल सकता है। ठीक है, एमसीए वाला अच्छा करके आगे निकल सकता है, एमएससी जो कंप्यूटर साइंस पढ़ा वो अच्छा करके आगे निकल सकता है, एक बीसीए का बच्चा कोडिंग अच्छी करके आपसे आगे निकल सकता है। तो आप कैसे अपने आप को उनसे आगे करोगे, कैसे अपने आप को भीड़ से अलग करोगे? जो कि कंप्यूटर साइंस, बीसीए भी चल रहा है कंप्यूटर साइंस, आपका एमएससी भी चल रहा है कंप्यूटर साइंस, एमसीए भी चल रहा है, आईटी भी चल रहा है, बहुत सारी चीजें चल रही हैं। और कंप्यूटर साइंस एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हर ब्रांच का बच्चा आज की डेट में आ रहा है। मैंने जैसे राहुल का नाम लिया, इलेक्ट्रिकल का होके सीएस में उसने दिया। मैकेनिकल का बच्चा, रुंगटा कॉलेज का मैकेनिकल का बच्चा मेरे पास गेट लिखा, 500 समथिंग रैंक आया उसका। ठीक है, तो दूसरी ब्रांच के बच्चे भी इसमें आ रहे हैं। कैसे अपने आप को अलग कर पाओगे? तो एक ही ऑप्शन है कि आप 3 टायर कॉलेज में हैं, तो आप गेट की तैयारी करिए या अपना स्किल डेवलप करिए, जिससे कि आप लोगों से, भीड़ से अलग होकर एक टॉप लेवल पे आ जाइए। क्योंकि लगभग 1 लाख लोग एग्जाम लिखते हैं गेट का, अभी तो कम हो गए। ठीक है, हम 1 लाख अप्रोक्सीमेट लेके चले यहाँ पर। यदि आप उसमें टॉप के 1%, 2% के रिजल्ट में आ रहे हैं, तो आप इंडिया के टॉप मोस्ट इंजीनियर में आ जाते हैं। ठीक है, और दूसरा मैंने जो फायदा आपको बता रहा था कि आप बार्क, डीआरडीओ और इसरो में साइंटिस्ट बन सकते हैं। सिर्फ मैं बार्क की बात करूं, अपने आई गेट से बात करूं, तो यहाँ से भी बच्चे वहां पे साइंटिस्ट में। लास्ट ईयर में बात करूं तो अभी आकांक्षा पटेल 2020 में गई थी वो, वहां पर बार्क के अंदर में साइंटिस्ट बनी। आकांक्षा अग्रवाल बीआईटी रायपुर की स्टूडेंट है। नम्रता जोशी जो गोरखपुर एमएमए यूटी करके कॉलेज चलता है, वहां से पास आउट है और बार्क में भी साइंटिस्ट है। उससे पहले भारती करके स्टूडेंट थी बीआईटी की, वो वहां पे साइंटिस्ट है। डीआरडीओ में अभी इसी साल लक्ष्य जो राजस्थान अरवल का, सिर्फ एक ही स्टूडेंट था, पता नहीं कहाँ से उसको आई गेट के बारे में पता चला, विश्वास दिखाया। अब बहुत ही मिडिल फैमिली का रहने वाला है, कभी मैं उसकी स्टोरी आपको बताऊंगा। और उससे 7-8 महीने, चूंकि थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, फाइनल ईयर के बाद उसने ड्रॉप लेके ज्वाइन किया था ऑनलाइन में, भरपूर मेहनत किया, 600 रैंक लाया। आईटी गुवाहाटी से उसको ऑप्शन मिला पढ़ने के लिए, वहां नहीं लिया, रेलवे में जॉब लग गई और इस साल एग्जाम लिखा, डीआरडीओ में साइंटिस्ट बन गया वो। इसरो में तो ऑलरेडी हमारे आई गेट से काफी लोग वहां पे जॉब कर ही रहे हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन, यदि आप सिर्फ कोडिंग के भरोसे, सिर्फ प्लेसमेंट के कॉलेज के बैठे रहेंगे, तो ये ऑप्शन आपके हाथ से निकल जाएगा। तो बेटर है कि सही टाइम में स्टार्ट हो जाइए, जिससे प्लेसमेंट भी ऑप्शन में रहे आपके कॉलेज का, और प्लस एमटेक का ऑप्शन ओपन रहे आपका, जो कि नॉलेज लेवल रहेगा,
तो आप कुछ अच्छा बेटर सोच पाएंगे लाइफ में। और ये जो मैंने अपॉर्चुनिटी बताई, जैसे 47 सीट इसरो की आई है, तो आपके कॉलेज के जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट होंगे वो भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। और जिन लोगों ने गेट की तैयारी की है उनको सेपरेट कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना है, ऑलरेडी उनकी प्रैक्टिस है, आंख बंद करके जाएंगे, बैठेंगे और निकाल देंगे वो एग्जाम को। लेकिन जिन बच्चों ने तैयारी नहीं की, सिर्फ प्लेसमेंट और कोडिंग के भरोसे रह गए, वो 3-4 लाख पे हाँ सीधा तान के घूमते होंगे, अलग की बात है। लेकिन बाद में जब पास आउट हो जाएंगे, उनको खुद ही बुरा फील होगा, यार मैं 4 लाख की जॉब पे अटका पड़ा हूँ। इससे ज्यादा तो टैक्सी चलाने वाला कमा लेता है आज की डेट में। तो ठीक है, ये सब चीजें सबको विजुलाइज होता है, हाँ लोग बोल नहीं पाते, वो अलग की बात है। तो वो लोगों ने इस ऑप्शन को खत्म कर लिया है। ठीक, इसके बाद एक ऑप्शन और बताता हूँ आपको, गेट के थ्रू यदि आपको एमटेक नहीं करने का मन है, पीएसयूज में जाने का ऑप्शन है आपके पास। पीएसयूज में आईओसीएल हो गया आपका, पावर ग्रिड हो गया आपका, ओएनजीसी हो गया आपका, सीआईएल हो गया आपका। लास्ट ईयर जैसे रेलवे में जॉब आई थी, क्योंकि मालूम नहीं रहता कहाँ कहाँ पे वैकेंसी आने वाली है, गेट के थ्रू वहां पर आप डायरेक्टली जा सकते हैं, जॉब में जा सकते हैं। और हर साल यहाँ पर भी देखो, मैं देखता हूँ लास्ट ईयर में याद करूं तो रेलवे में 20 स्टूडेंट का ऑफर आया था। आईओसीएल से 2 स्टूडेंट, दोनों संकरा के स्टूडेंट है यहाँ पर, वो गए वहां पे ज्वाइन किए। सीआईएल में बीआईटी का स्टूडेंट है, वो गया वहां पर। और गेट का जो स्कोर होता है 3 साल के लिए वैलिड होता है, 3 साल के लिए। आप जाओ, 1 साल 2 साल जॉब करो, नहीं पसंद आया एमटेक में भग जाओ तीसरे साल। ये भी तो फायदा है ना बाई चांस आपको। लेकिन ये सारी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में तभी रहेगी जब आप प्रिपरेशन करके बैठे होगे, अदरवाइज ये सारी ऑप्शन आपके हाथ से निकल जाएंगे। और चमत्कार तो नहीं होने वाला है, क्योंकि 22 साल के आप हो गए, आज तक चमत्कार नहीं हुआ है। तो आपको क्या लगता है आगे चमत्कार हो जाएगा? नहीं होगा। एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस में आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी आपसे आपके लाइफ में क्या होगा, चमत्कार हो पाएगा। और कड़ी मेहनत तो करना ही पड़ता है। कड़ी मेहनत का मतलब है एक डिसिप्लिन में रह के डिसेंट वे में आपको थोड़ा सा स्टडी कर लेना है। तो वो बच्चे, देखिए अभी हमारे पास आप रिजल्ट देख सकते हैं, पूरे यूट्यूब पे सबके इंटरव्यू अपलोडेड है। आप देखेंगे मैक्सिमम बच्चे एज ए फ्रेशर, और हर कॉलेज का, इस साल तो देखिए आप हर कॉलेज का, शंकर से 126 रैंक है, बीआईटी का, रूंगटा कॉलेज के बच्चे जो हैं वो वही अच्छा परफॉर्म किए हैं। और जो बाहर के बच्चे हमें ऑनलाइन में ज्वाइन किए, वो लोग भी बहुत अच्छा परफॉर्म किए हैं। आप रिजल्ट देखिए, टॉप 500 में 18 स्टूडेंट है जिनमें रिजल्ट है, कोई फेक रिजल्ट नहीं है। जिसका नंबर, जिसका मोबाइल नंबर आपको चाहिए, मैं आपको व्हाट्सअप कर देता हूँ, बात कर लीजिए आप। सब लोग सारी क्लास अटेंड किए यहाँ पर, ऐसा नहीं कि फेक रिजल्ट सर ने लगा दिया है। 2000 के अंदर में देखें कि टॉप मतलब 50+ स्टूडेंट यहाँ पर है। कोई भी रिजल्ट यहाँ पे खरीद के या कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था उसका लगा दिया, ऐसा नहीं, सब क्लासरूम के स्टूडेंट हमारे। अभी देखिए ट्रिपल आईटी हैदराबाद का आपका रिजल्ट आया है, ठीक है, जिसमें हमारे आई गेट से जो हमारे क्लासरूम में थे 20 स्टूडेंट शॉर्ट लिस्टेड है। उस 20 स्टूडेंट में 8 स्टूडेंट को फीस जमा करने के लिए एडमिशन का ऑफर आ चुका है फर्स्ट राउंड में। अभी सेकेंड राउंड थर्ड राउंड बचा हुआ है। अभी ट्रिपल आईटी दिल्ली का रिजल्ट आया, गेट के थ्रू है, 6 बच्चों को ऑफर मिला है, जबकि अभी और भी काउंसलिंग बची हुई है। बिट्स प्लानिंग का रिजल्ट आया है, जिसमें 7 बच्चों को ऑफर मिला है। इस बार आईटी जोधपुर ने बहुत से बच्चों का जिनका स्कोर थोड़ा सा लो है, उनको भी ऑफर किया है, उनका रिटर्न लिया, उनका टेस्ट लिया है, और उनको डायरेक्ट ऑफर कर दिया एमटेक करने के लिए, जिसमें अभी 4 स्टूडेंट को ऑफर मिला है हमारे यहाँ से। तो इतना अच्छा रिजल्ट, क्योंकि आई गेट में लोग इसीलिए पढ़ने आते हैं, क्योंकि एक सिस्टमेटिक फाउंडेशन पे वर्कआउट हम लोग करते हैं, और बहुत ही नॉमिनल फीस के अंदर में। ठीक है, बच्चे कभी कभी फंस जाते हैं चीजों को लेकर, उनको लगता है कि हम ज्यादा पैसा खर्च करेंगे तो ज्यादा अच्छा सीखेंगे, ऐसा नहीं है बच्चों। ठीक है, क्यों नहीं है, मैं आपको बताता हूं। जब आप बहुत ही ज्यादा, पहले अपने आप को, हर बच्चे को अपने आप को एनालाइज कर लेना चाहिए कि मेरा बेस अच्छा है कि मेरा बेस अच्छा नहीं है। मोस्टली जो थ्री टायर कॉलेज के अंदर में रहते हैं उनका बेस उतना अच्छा नहीं रहता है। तो बेस यदि आपका अच्छा नहीं है, तो आपको एक ऐसी कोचिंग चाहिए, यदि कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो, यदि सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं है। हाँ, सेल्फ स्टडी के लिए कोई बच्चा पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, और कोई गाइडेंस चाहिए मुझसे, तो फ्री ऑफ कॉस्ट व्हाट्सअप कर सकता है, बातचीत कर सकता है, और यहाँ पे ज्वाइन कर सकता है। तो बच्चों, मैं क्या बोल रहा था आपको, यदि आपका फाउंडेशन आपको स्ट्रॉन्ग करना है, तो आई गेट आपके लिए सुटेबल, जो कि हम लोग यहाँ पे 0 से लेके एक हाई लेवल तक जो उसको चाहिए लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, गेट को प्री फाइनल ईयर में निकालने के लिए, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं बच्चों। तो बेटर ऑप्शन है आपके लिए आई गेट।
क्योंकि यहाँ पे यदि आप थर्ड सेमेस्टर में ज्वाइन कर लेते हैं तो प्री फाइनल ईयर तक आपका पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा। इवन यदि आप अच्छी मेहनत कर लिए, उसमें से पूरे सब्जेक्ट नहीं भी कर पाए, 10 सब्जेक्ट भी आपने अच्छा कर लिया, 10 सब्जेक्ट भी आपने अच्छा कर लिया, तो आपकी रैंक अच्छी आ जाएगी। जैसे मैंने नाम लिया, नवनीत का नाम लिया यहाँ पर, और मैंने साहिल का नाम यहाँ पे लिया, ठीक, इन लोगों ने विनीत का नाम यहाँ पे लिया। प्री फाइनल में अच्छी रैंक आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। किसी कारण से चूक जाते हैं, किसी कारण से, तो उस केस में फिर आप 1 साल का आपके पास बफर रहेगा। उस बफर में, 1 साल का जो बफर आपके हाथ में है, आपके हाथ में जो 1 साल का बफर है, उसके अंदर में अपने बिग पॉइंट निकाल के प्रैक्टिस करके वापस आप उस जगह पे लाके खड़ा कर सकते हैं जहां पे प्री फाइनल ईयर का बच्चा अपने आप को खड़ा कर चुका है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया विनीत का, प्री फाइनल में अच्छा नहीं हुआ था, लेकिन फाइनल ईयर में उसने 85 रैंक ला लिया है। और हर साल मैं देखता हूँ, ठीक है, तो प्री फाइनल में भी अच्छा करिए, और प्लस नहीं हो पा रहा 1 साल का बफर लेके चलिए। इससे फायदा क्या होगा, आपको ड्रॉप नहीं लेना पड़ेगा। कुछ बच्चों को डाउट रहता है, सर हर सेमेस्टर में आप बुला रहे हैं, इतना पहले आके क्या करेंगे वहां पे। तो बच्चों देखो, जल्दी ज्वाइन करने से फायदा क्या होता है, आप देखो 12-13 सब्जेक्ट आपके गेट में, यदि हम मैथ्स में 2 पार्ट कर दें, जनरल मैथ्स और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पार्ट अलग कर दें, तो 13 सब्जेक्ट हो जाते हैं। और 13 सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट आप 20 दिन भी लेके चलते हैं, खत्म करते हैं 20 दिन, तो आप खुद ही काउंट कर लीजिए कितना टाइम लगेगा आपको। और एक एक महीने आप देते हैं, क्योंकि हर बच्चे की कैपेसिटी अलग होती है। कोई बच्चा बहुत चीजें को जल्दी ग्राफ्स कर लेता है, सीख जाता है, कोई बच्चा थोड़ा लेट करता है, कोई बच्चा स्लो होता है, कोई बच्चा फास्ट होता है, किसी की अंडरस्टैंडिंग बहुत तेज होती है, किसी की थोड़ा स्लो होती है, धीरे धीरे चीजों को करता है। इसलिए सही टाइम में ज्वाइन करने से आपके पास बफर में क्या होगा, टाइम होगा, क्योंकि टाइम रुकता नहीं है ना, टाइम तो भागता है भाई, टाइम किसी का वेट नहीं करता है। इससे टाइम के साथ चलेंगे तो बफर में आपके पास जो टाइम रहेगा, उस बीच में जो अपने वीक पॉइंट है उसको हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो कंपटीशन जिन बच्चों को समझ में आ जाता है, कंपटीशन तो रहेगा। हाँ, बहुत ज्यादा कंपटीशन गेट में नहीं है, एक चीज मैं बता दूं आपको क्यों नहीं है, एक छोटा सा मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि बहुत सारे बच्चे डरते हैं, सर आईआईटी जेई में फेल हो गया था, फिर आप गेट के लिए बुला रहे हो, फिर से आप एक बार डिप्रेस कर दोगे हम लोगों को, इसमें भी फेल हो जाएंगे। क्योंकि वो जो फेलियर पार्ट रहता है आईआईटी जेई वाला, वो बहुत से बच्चों के दिमाग में हावी हो जाता है। तो आप हमारे पास भी जाके जितने भी यूट्यूब में वीडियोस पढ़े हैं इंटरव्यूज का, उसको देखिए। आप देखें, सभी लोग आईआईटी जेई फेल ही थे, लेकिन उन लोगों ने सही टाइम में प्रिपरेशन करके फिर से ऑप्शन क्रिएट कर लिया ना। तो आईआईटी जेई का वाकई में कंपटीशन लेवल, क्वेश्चन लेवल काफी हाई रहता है। यदि वहां पे आप बहुत बारीकी से इस क्लास से अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो आगे जाकर उतना अच्छा नहीं कर पाते बच्चे। लेकिन यहाँ पर जो कंपटीशन लेवल है इसलिए लो है, आईटी में जो बीटेक कर रहा है, ट्रिपल आईटी में बीटेक कर रहा है, टॉप एनआईटी में बीटेक कर रहा है, या मिड एनआईटी में बीटेक कर रहा है, बिट्स में बीटेक कर रहा है, ट्रिपल आईटी दिल्ली में बीटेक कर रहा है, वो सब बच्चे गेट का एग्जाम नहीं लिखते हैं। क्यों नहीं लिखते सर? भाई उनका तो मैंने पहले ही बोल दिया था स्टार्टिंग में, ये तुम्हारे कॉलेज का जॉब 15 लाख 16 लाख का हर बच्चे का जॉब लग रहा है, तो गेट की तैयारी क्यों करोगे? तो फिर आप आगे बढ़ो। और इन बच्चों का जॉब ऑलरेडी बहुत अच्छी जगह लग जाता है बीटेक का, क्योंकि ऑलरेडी टॉप मोस्ट कॉलेज में है, एक ब्रांड कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हैं। इसलिए ये लोग नहीं आते हैं। इसलिए ठीक टायर के कॉलेज के जो बच्चे होते हैं, इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं। यदि ये बच्चे यहाँ पे बैठना स्टार्ट कर दें टॉप मोस्ट कॉलेज के गेट के अंदर में, तो बिना कोचिंग के बहुत अच्छा कर देंगे ये। फिर ठीक ठीक कॉलेज के बच्चे थोड़ा पीछे हो जाएंगे। और ये बच्चे का जो टॉप मोस्ट कॉलेज के अंदर में, जो आईटी में, ट्रिपल आईटी, एनआईटी में या बिट्स में, अब उसका नया सपना होता है, यार इंजीनियरिंग तो अच्छे कॉलेज से कर लिया, अब एमबीए करूंगा मैं, या एमएस करने निकल जाऊंगा जरूरत पड़ी तो। ठीक है। और आप कैट में देखिए 100% लेके आते हैं लोग, वो कौन से बच्चे हैं? वो टॉप मोस्ट कॉलेज के पढ़ने वाले। इसलिए फिर टी टायर कॉलेज के बच्चे कैट में अच्छा नहीं कर पाते हैं। हाँ, फिर कुछ बच्चों का ये फोकस रहता है कि मैं एमएस करने चले जाऊंगा। ठीक है, बस एमएस में एक ही डिफरेंस है, गेट और, यदि एमएस में हम देखें जो फॉरेन से एमएस के लिए बच्चे जाते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज्यादा है, हर बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिल पाता है। यूनिवर्सिटी इंपॉर्टेंट रखता है, किस यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हैं, नहीं तो वहां पर भी नॉर्मल जॉब लगेगा। और फॉरेन में खर्चे भी वैसे अच्छे खासे होते हैं, तो सेविंग बहुत ज्यादा नहीं हो पाती है, जैसा बच्चे हमको बताते हैं। गेट में जैसे आईटी से आप कर रहे हैं तो वहाँ तो फीस बहुत कम है, ट्रिपल आईटी में कुछ फीस ज्यादा है यहाँ पर, लेकिन जॉब अच्छी लग जाती है।
और 12,400 गवर्नमेंट आपको हर पर मंथ प्रोवाइड करती है। आप एनआईटी, मिड एनआईटी या टॉप एनआईटी या आईटी किसी भी कॉलेज से एमटेक कर रहे हैं तो ये पैसा आपको मिलता है। तो कुछ हेल्प भी हो जाती है, आपको अलग से आपको वर्कआउट नहीं करना पड़ता है। नहीं तो लोग एमएस करने जाते हैं फॉरेन में और वहां पे जाके उनको रेस्टोरेंट में काम करना पड़ता है डॉलर कमाने के लिए। उस चीज से यहाँ पर आप बच जाते हैं। ठीक है, बाकी अपनी अपनी चॉइस है, कोई भी चीज खराब नहीं है। चाहे आप गेट करो, कैट करो, एमएस करो, सबका अपना इंपॉर्टेंस है। अपने हिसाब से सोचना है, किसी के इन्फ्लुएंस में आके चीजों को नहीं सोचना है। जो भी करना है, जिस भी फील्ड में आपको जाना है, ठीक है। तो कॉलेज में क्या होता है, हमें सही गाइडेंस नहीं मिल पाता है, तो सब हम लेट जगते हैं। ठीक है, कुछ कुछ कॉलेज कैसे, मैं बुराई नहीं करूंगा, ठीक है, कि गाइडेंस कहीं ना कहीं लैक होता है बच्चों का, इसलिए सही टाइम में डिसीजन नहीं ले पाते हैं। या कोई उनको बोल देता है कि अभी से क्यों करोगे यार, 6 सेमेस्टर से करना गेट की तैयारी। अब बेटा तुम 6 सेमेस्टर में आओगे, 13 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, एटलीस्ट 10 तो पढ़ोगे। अब 20 पूरा 3 साल में बर्बाद करके आ रहे हो, फिर कैसे कर पाओगे आप, बताओ। ठीक है, तो मुश्किल हो जाता है, पैसे भी गए, टाइम भी गया, डिप्रेशन भी आया। इसलिए जरूरी है, ठीक है, किसी की बातें ना सुन के अपने मन की बातें सुनो, पेरेंट्स से डिस्कस करो। अब पेरेंट को भी साथ देना चाहिए बच्चों का, कि आगे अभी चूंकि जितने भी पेरेंट मैं देख रहा हूँ जो जागरूक पेरेंट हैं, उनको पता चल गया सिर्फ बीटेक कराने से उतना बेनिफिट हमें नहीं मिलेगा बच्चे को, तो वो लोग हायर स्टडी का प्लान बना ही लेते हैं, चलो इतना और खर्च कर लेंगे। ठीक है, और ये मैं पेरेंट को भी बोलना चाहूंगा, क्योंकि वो 12 तक बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, बहुत ज्यादा। ठीक है, क्योंकि हम भी अब पेरेंट बन चुके हैं तो हम उस चीज को ज्यादा विजुलाइज कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। ठीक है, लाखों रुपए हम खर्च करते हैं, और हमारा जो एक्सपेक्टेशन रहता है उसके हिसाब से रिजल्ट नहीं आता है। तो धीरे धीरे हमारे दिमाग में ये बन जाता है कि हमारा बच्चा उस केपेबल नहीं है, हमारा बच्चा आगे कुछ अच्छा नहीं कर सकता है, और धीरे धीरे हम अपना हाथ बच्चे से खींचना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब जो इन्वेस्टमेंट है आपके पास, पैसे अभी भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन हम सोचते हैं फिर फालतू क्यों खर्च करें, क्योंकि इतना अच्छा ये नहीं कर पा रहा है। तो उनसे भी मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा बोलेगा कि थोड़ा सा आपको भी सपोर्ट करना पड़ेगा बच्चे को। ठीक है, अभी एज कम है, एटलीस्ट 25 साल तक आप उसको सपोर्ट करिए, क्योंकि अब एस्टेब्लिश जो एज है वो 30 ईयर्स तक है। 30 ईयर्स तक बच्चा ऐसी जॉब में आ जाए कि वो आगे सोचने की जरूरत नहीं, आगे क्या, मतलब उसका पाथ बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। यदि आपने 25 ईयर तक उस बच्चे का सपोर्ट कर दिया, ठीक है, स्टार्टिंग में हो सकता हो अनसक्सेस हो, लेकिन इस बीच में जो, चूंकि बच्चा 22 साल के बाद काफी धैर्यवान हो जाता है, और उसको चीजें समझ में आने लगती है, अपने वीकनेस पॉइंट समझ में आने लगता है। 11 12 में उतना समझ में नहीं आता है बच्चों को, ठीक है, उनका अलग ही वो समय रहता है, और उनकी भी गलती नहीं है। कभी कभी हम ऐसी गलत जगह या अलग गलत कोचिंग में चले जाते हैं, जहाँ पे पैसे तो लोग ले लिए, लेकिन जो बेसिक चीजें हैं उस बच्चे को पढ़ाई नहीं गई है। वो हाई लेवल से पढ़ा रहे हैं, वो मान के चला, ये तुम पढ़ के आना बोल देंगे आपको। अब बच्चा पढ़ के नहीं आया, तो फिर कहाँ से उसको कैच कर पाएगा, नहीं कर पाता है। तो बहुत सारे फैक्टर है, वो मैं अलग से डिस्कस कर दूंगा एक दिन, क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं 11 12 में अच्छा ना कर पाने के। लेकिन अभी भी आप उनको सपोर्ट करिए, एक बार क्लिक कर गया कहीं पर, वो बहुत आगे निकल जाएगा बच्चा। और समय नहीं निकलता है, लगता है आगे निकलने में, बस एक क्लिक चाहिए। तो आप भी उसको मोटिवेट करते रहिए, पेरेंट भी। बिल्कुल ही ना सोचे कि 11 12 में अच्छा नहीं किया तो आगे अच्छा नहीं कर पाएगा। कब कौन सा बच्चा कितनी तेजी से आगे निकल जाए, कोई नहीं देखा है, कोई नहीं जाना है। कमजोर बच्चे भी मैं देखता हूँ बहुत अच्छा कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे बच्चे हमारे पास, जैसे अभी मैं प्रांजल की बात करूं, वो आईटीजे की तैयारी ही नहीं किया था। ठीक है, वो सिर्फ नॉर्मल ट्यूशन 11 12 में पढ़ा, बेस अपना स्ट्रॉन्ग किया, उसको लग गया भाई पहले बेस करो, बोर्ड में अच्छा करो, बोर्ड में अच्छा किया, और 126 रैंक इस साल उसने 23 के अंदर में प्रोड्यूस कर दिया। अभी इसको अलग अलग कॉलेज से ऑफर है, आईटी कानपुर से ऑफर आ गया, गुवाहाटी से ऑफर आ चुका है। अभी और भी बेस्ट ऑप्शन हम लोग देख रहे हैं क्या मिल सकता है। इससे बिल्कुल मत सोचिए कि पीछे क्या हुआ है, आगे का देखिए कि आगे हमें कहाँ पर चीजें मिल जाए, कहाँ पे चीजें हमें क्लिक हो जाए। तो इसलिए जितना अर्ली आप ज्वाइन करेंगे, यदि आप लेट ज्वाइन भी कर रहे हैं तो उसमें भी नुकसान नहीं है, बस आपको थोड़ा सा कंसंट्रेशन ज्यादा है। देखो अर्ली ज्वाइन करने से क्या होगा कि धीरे धीरे बच्चा पढ़ेगा, 2 2 3 3 4 4 घंटे भी पढ़ेगा ना, तो भी गेट निकाल लेगा वो अर्ली ज्वाइन करने से। थोड़ा लेट ज्वाइन करने से फिर चीजें आपको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, आवर्स आपको बढ़ाने पड़ेंगे। ठीक है, आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, फिर आप फिर बाकी चीजें नहीं कर सकते, इस तरह से आपको संन्यास लेना पड़ेगा। जो फाइनल ईयर में बच्चा है, अब उसको संन्यास लेना है 6 7 महीने के लिए, उन दोस्तों से नहीं मिलना है जिनका लाइफ में गोल ही नहीं है कुछ, सिर्फ घूमना टहलना, कैफेबाजी करना, ठीक है, तालाब के किनारे बैठे रहना, ठीक है, लॉन्ग
मतलब हर चीज में इन्वॉल्व है जो अभी लाइफली इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको छोड़ना पड़ेगा, उनको 6-7 महीने के लिए संन्यास लेना पड़ेगा, और वही बच्चे अच्छा कर पाएंगे। और बहुत सारे ऑप्शंस आपको धीरे धीरे दिखेंगे। तो एली ज्वाइन करिए चीजों को, और या एली स्टार्ट करिए, आप खुद से भी करिए, आप सेल्फ स्टडी से भी आप अच्छा कर सकते हैं। और कहीं गाइडेंस चाहिए तो आईगेट का साथ हमेशा आपको रहेगा। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है आपके पास में, नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां पे फाइंड आउट कर सकते हैं। आई गेट भिलाई गूगल में टाइप करके हमारे से कॉन्टेक्ट नंबर ले सकते हैं। और कभी भी व्हाट्सअप करिए, कॉल मत करिए, व्हाट्सअप करिए, तो हम आपको वहाँ पे गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो बातों को समझ गए होंगे, काफी बारीकी से चीजों को मैंने आपको बताया हुआ है, और खुद आप डिसाइड कर लाइफ में हमें क्या करना है और कैसे आगे बढ़ना है बच्चों। ठीक है, मेहनत कभी खराब नहीं जाती है, बस थोड़ा सा कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलना है, और 101% आपको सक्सेस मिलेगा। हाँ, एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, अभी बहुत सारी जगह पे देख रहा हूँ मैं, कॉलेजेस के अंदर में अलग अलग टाइप के क्लब बन गए हैं। उस क्लब की वजह से भी बच्चों का बहुत नुकसान हो रहा है, कुछ सीख नहीं पाते हैं, सिर्फ टाइम पास होता है, क्योंकि उस तरह का नॉलेज लेवल वहां पे नहीं रहता है। एक आध दो बच्चे अच्छा कर रहे हैं, उसकी देखी देखा बाकी बच्चे क्लब में जा रहे हैं, दिन भर टाइम पास कर रहे हैं, और जो हमें सही टाइम में नॉलेज चाहिए वो मिलता नहीं है। तो कुछ बच्चे ऐसे समझदार होते हैं जो उस क्लब से रिजाइन करके बाहर आ जाते हैं, और आगे की लाइफ, जो कि हमको बच्चे मिलते रहते हैं और बताते रहते हैं क्या चल रहा है अभी। ठीक है, तो इन सब चीजों से थोड़ा सा दूर रहिए अभी आप, चाहिए लेकिन उतना ही टाइम वहां पे इन्वेस्ट करिए जहां पे आपको बेनिफिट लगे। इस समय सतर्क रहने की बहुत जरूरत है। ठीक है, चीजों में आपको फंसाया जाएगा, और फिर आप ये देखिए उन चीजों से हमें बेनिफिट हो रहा है नहीं हो रहा है, सिर्फ उन चीजों से एंटरटेनमेंट हो रहा है, तो अल्टीमेटली आपका लॉस हो रहा है। ठीक है, फिर वहां से बाहर निकलिए, एंटरटेनमेंट करिए, लेकिन डूब मत जाइए, नहीं तो आगे बिग नुकसान आपका क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। और फाइनल ईयर में जाके आपको पता चलेगा कि मेरा इन सब चीजों में इन्वॉल्वमेंट में, फ्रेशर पार्टी कराने में, फेयरवेल कराने में, क्लबबाजी करने में, ठीक है, आपको लगता है हमारा लीडरशिप क्या हो रहा है यहाँ पर, डेवलप हो रहा है। ठीक है, ठीक है, हो रहा होगा, लेकिन जब आपको पता चलेगा कि मेरी क्लास का एक बच्चा 126 रैंक ला दिया है फाइनल ईयर में, और फिर आपको लगेगा यार जो मेरे साथ घूमता था उसको ट्रिपल आईटी हैदराबाद से ऑफर आ गया है एमटेक के लिए, उस समय आपको बहुत बुरा फील होगा। और ये भी बता दूं, आप कितना भी क्लब करिए, कितना भी समाज सेवा करिए, जूनियर्स के लिए आप करते हैं ना, वो जूनियर्स आपको भाव नहीं देगा, वो बाद में उन बच्चों के पास मिलेगा जो बच्चे अपनी लाइफ में गेट में, कैट में, बाकी चीजों में अच्छा कर रहे हैं, उन्हीं के पास जाएगा, और उन्हीं बच्चों का नाम इंडिया लेवल पे होता है। तो आप कॉलेज के लेवल पे नाम था आपका, लेकिन आप अच्छा कुछ नहीं कर पाए, तो जूनियर भी आपसे कट जाएंगे, वो भी आपको भाव नहीं देंगे। जो आप इंप्रेशन मारते हैं जूनियर के ऊपर, जो कि 1 साल का गैप अच्छा, बहुत बड़ा गैप नहीं होता है, यदि हमारा छोटा भाई मुझसे अच्छा कर रहा है तो समाज में उसका नाम ज्यादा हो जाएगा और हम पीछे हो जाएंगे। ठीक है, तो मेरी बात आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो उन सब चीजों में इन्वॉल्व नहीं रहना जिसमें सिर्फ इंटरटेनमेंट हो रहा है, आप सीख नहीं पा रहे हैं चीजों को, सिर्फ टाइम पास हो रहा है। ये टाइम पास नहीं हो रहा, सीख पा रहे हैं तो बिल्कुल जाइए, लेकिन इंटरटेनमेंट हो रहा है, टाइम पास हो रहा है, तो बिल्कुल मत जाइए। क्योंकि कुछ बच्चे अभी मेरे से आके मिले, जब उनके दोस्तों का रिजल्ट अच्छा आ गया, तो बोले सर मैं तो लैग कर गया। और फिर मैं पूछा कहाँ पे लैग कर गए, कैसे लैग कर गए, तो वही कॉलेज का सर, ये क्लबबाजी वो क्लबबाजी, ये सब चीजों में रह गए हम, चीजों को समझ नहीं पाया और टाइम नहीं मिला हमें पढ़ने का। तो अपने लिए, अपने से प्यार करिए, अपने लिए टाइम निकालिए, अपने को एनालाइज करिए, और ये 4 साल आपको एक ऐसे पाथ पे पहुंचा देगा कि डिसाइड कर देगा कि आगे आप क्या करने वाले हैं, और कितनी तेजी के साथ आगे आप जाने वाले हैं। इसलिए इसकी अहमियत को समझिए, इंजॉयमेंट करिए, घूमिए टहलिए, पार्टी मनाइए दोस्तों के साथ, लेकिन अर्ली मॉर्निंग लेट नाइट घर के अंदर घुसने के बाद जब डिस्टरबेंस नहीं रहता है, पढ़ाई करिए। इससे फायदा ये होगा कि आपके पेरेंट आपको देख के हैप्पी फील करेंगे, और भी उनको भी लगेगा चलो बच्चा सुधर गया, थोड़ा सा पढ़ाई कर रहा है। अदरवाइज 11-12 में आपने अच्छा नहीं किया, वहां पे डिप्रेस है पेरेंट, फिर आप कॉलेज में चले गए, वहां पर भी अच्छा नहीं कर रहे हैं आप, 90% लाना कोई बिग टास्क नहीं है। वो उसको अच्छा बोलना करना नहीं बोलते, क्योंकि वहां पे हम रट्टा मारते हैं, जाके लिख के आ जाते हैं, हमें नंबर्स मिल जाते हैं। ठीक है, वो कुछ सेपरेट पेरेंट दिमाग में सोचते रहते हो, आप बोलते नहीं है, लेकिन सोचते रहते हैं कि कुछ ये अच्छा कर ले जाए। तो इसलिए अपने ऊपर आप कंसंट्रेट करिए थोड़ा सा, और एक बार आप सक्सेस हो जाएंगे तो आपकी इज्जत समाज में काफी ज्यादा बढ़ जाती है, हर लोग आपसे एडवाइस लेने आते हैं कि भाई तुमने कैसे किया, तो लोगों के लिए आप एग्जाम्पल बन जाते हैं। आप अपने रिलेटिव में
जो रिलेटिव आपको कभी भाव नहीं देते थे वो आपसे बातचीत करते हैं। अपने बच्चों को एग्जाम्पल है, देख इसकी तरह कर भाई, ये प्राइवेट कॉलेज पढ़ के भी एक इतने अच्छे अच्छे कॉलेज में पहुंच चुका है। तो लगिए, टाइम है, और कंसंट्रेट करिए, बिल्कुल डाइवर्ट मत होइए, और थोड़ा सा हिम्मत रखिए। हिम्मत ही है जो हमें आगे चीजों से जिता देती है। हिम्मत रहेगा, सब कुछ कर लेंगे आप। बाय बाय बच्चों, काफी मैंने आपको नॉलेज दे चुका हूँ। और आई गेट से जुड़ना है बच्चों तो व्हाट्सअप करिए। बाय बाय।